Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the class of video editing course, so that ultimately you people can get yourself towards the video editing completion of the course, and at the end you can call yourself to be a video editor and can serve things to the better way. Plus, inshallah, the day when your trainer is going to accomplish with the course, inshallah, I'll stay connected for one more session with you people, where I will let you people know that how you people can pursue best in your career, and then ultimately you people can actually hit the international market and can get the work from there. अच्छा देखें, इस तरह से था कि ये मैंने इसको यूं किया, पेन टूल से ट्रेस किया, ठीक है। पेन टूल से ट्रेस करने के बाद मैंने इसको पकड़कर ऑब्जेक्ट में जाके इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। एक्सपेंड में मेरे से पूछा कि फिल करना है स्ट्रोक, मतलब फिल को एक्सपेंड करना है, एक स्ट्रोक को एक्सपेंड करना है। तो मैंने कहा स्ट्रोक को एक्सपेंड करना है, मैंने ओके कर दिया, इसने स्ट्रोक को एक्सपेंड कर दिया। ये देखें, ये दोनों जगह आ रहा है, ये देखें, ये ना, ये ऊपर और नीचे दोनों जगह आ रहा है, ठीक है। इसका मकसद ये होता है कि हमने फिल को एक्सपेंड कर दिया। फिर एक्सपेंड किया और मैं इधर गया, ये जो है ये मेरे पास पुलिस कार है, इसमें पोजीशन को मैंने ओपन किया है, इन दोनों कीज को मैंने डिलीट किया है और पोजीशन पर पकड़कर मैंने कंट्रोल वी कर दिया। ये क्या हो गया? तो मसला ये था कि देखिए फिल था, तो फिल को हटाना है, देन एक्सपेंड करना है। ये ओके हो गया। अब इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर जाकर पोजीशन पे जाकर कंट्रोल वी करेंगे, ठीक है। अब इसको मैं चला रहा हूँ, तो वो चूंकि वो छोटा सा था ना, इसके लिए अब अगर मैं मिसाल है इस कंपोजिशन का साइज चेक करूँ 1920 by 1080, और मैं यहाँ जाकर 1920 1920 by 1080, ठीक है, ब्लेंड्स के फॉर्मेट। तो ये देखो इतना छोटा सा था, इसको मैंने बड़ा किया, ठीक है, और कंट्रोल सी किया, यहाँ पर आया, मैंने इसकी की को ख़त्म किया और इसको पोजीशन पकड़ के कंट्रोल वी कर दिया। अब चलाएं इसको, तो अभी पीछे जा रहा है, कोई मसला नहीं, क्योंकि उसके एंकर पॉइंट के हिसाब से उसको सेट किया था, ठीक है। तो अगर मिसाल है इसका एंकर पॉइंट हम देखें कहाँ पर है, ठीक हो गया। मैं आपको ये ऑल्ट वाला बताता हूँ। देखिए हमें मिसाल है, अगर मेरे पास बहुत बड़ी एनिमेशन है ना, ठीक है, तो बड़ी एनिमेशन में क्या होता है कि या तो मैं जो है ना वो अपना डेटा को आगे चलाता रहूँ, तो यहाँ कॉर्नर पर आके उसकी कैपेसिटी ख़त्म कर दूँ, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि मेरे पास अगर वीडियो चल रही है ना, तो वो जब स्क्रीन से टाइम आउट, स्क्रीन से बाहर हो जाती है, स्क्रीन आउट हो जाती है ना, तो मैं उसकी लेयर को भी कट ऑफ कर दूँ। लेयर ऑल्ट के साथ अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज लगाता हूँ, तो इस सूरत में वो आगे की लेयर को कट ऑफ कर देता है। अब जब वो लेयर को कट ऑफ करेगा तो लेयर ही नहीं होगी, तो मुझे बीच में कहीं इंटरप्शन ही नहीं करेगी। ये दो तीन चीज़ें ना, क्योंकि होता ही है कि अगर कभी बाहर कोई चीज़ है, आपने उसको सेलेक्ट किया हुआ, अगर आप उसको लेकर आओगे ना बाहर से,
तो कभी कभी है ना ऐसा होता है कि दूसरी चीज भी कोई आ जाती है। अभी देखें ये मेरे पास तो ये आ रही है ना, कभी ऐसा होता है दूसरी चीज आ गई, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? तो इसके लिए फिर करते ये हैं कि हम उसकी लेयर को कट आउट करते हैं, अब कट ऑफ कर दें। आप जब कट ऑफ कर देंगे वो आर्टिकल ही हमारे पास हमारे एरिया में, हमारी सराउंडिंग में, हमारी बाउंड्रीज में नहीं है, तो बस खत्म, हमें टेंशन नहीं होगी। ये मामला होता है, ठीक है। अच्छा, प्लीज कर दीजिएगा, ये तो आप जाने और अली भाई जाने, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। इस वाली को हम बंद करते हैं विदाउट सेव के, और हमारा खोलते हैं जिसमें हम मतलब जैसे फोटोशॉप में रेजर टूल है वैसे कह सकते हैं, लेकिन रेजर टूल वाली सारी प्रॉपर्टी इसके पास नहीं है। कह जरूर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब मैं चले जाता हूँ गूगल के ऊपर और गूगल पे लिख लेता हूँ मैं कोई भी एक, मैंने स्क्वायर साइज में लोगो ले लिया, कोई भी लोगो हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है। ये मैंने लिया, इसकी मैंने निकाली, इसका मैंने इमेज वो निकाली, जेपेग निकाली, और मैं यहाँ चला गया न्यू प्रोजेक्ट में, न्यू कंपोजिशन में 1920 बाई 1080 पे डन हो गया। यहाँ पर मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया। ये मैंने इमेज ले ली और इमेज के इधर मैंने रिकॉल कर दिया, ठीक है। इमेज के स्केल को मैंने कम कर दिया, ठीक है। दूसरा मैं कंपोजिशन की सेटिंग में गया, यहाँ से इस बैकग्राउंड को ब्लैक कर दिया, ठीक है। इस कंपोजिशन को है 3D, ठीक है। अब इस कंपोजिशन पर मैं इधर मौजूद हूँ और ठीक है, इस कंपोजिशन में आपके पास जितनी बड़ी LCD स्क्रीन होगी ना, उसमें आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल इतनी बड़ी पर काम करता हूँ। हमारे पास क्या होता है, इस अगर पोजीशन में हम आए तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। या तो एक्स एक्सिस में घूमेगा या वाई एक्सिस में घूमेगा, ठीक है। 3D में क्या होता है, 3D में 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यानी इसको हम यूं समझ लें कि एक्स एक्सिस होता है टॉप टू बॉटम वर्टिकल, वाई एक्सिस होता है राइट टू लेफ्ट लैंडस्केप, और जेड एक्सिस होता है डेप्थ में। हम अगर अपने घर की, कमरे की, घर की अलमारी को खोलें, तो उसका जब हम ढक्कन खोलेंगे ना, उसका जब हम दरवाजा खोलेंगे, तो टॉप टू बॉटम जो हमारे पास आ रही है वो कहलाती है एक्स एक्सिस। लेफ्ट टू राइट जो हमारे पास डायमेंशन आ रही वो होती है वाई एक्सिस। और हमने जैसे ही दरवाजा खोला उधर से लेके अंदर डेप्थ तक, ये एरिया कहलाता है जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस, टॉप टू बॉटम डायमेंशन, ठीक। वाई एक्सिस आ गया लेफ्ट टू राइट डायमेंशन, ठीक। इसके बाद आ गया जेड एक्सिस, ये आता है फ्रंट टू बैक डायमेंशन। इसको हम ये भी कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल
इसको हम ये भी कह सकते हैं वर्टिकल, इसको हम ये भी कह सकते हैं डेप्थ। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब इसके बाद जब मैं चला गया आफ्टर इफेक्ट की लेयर पर, तो आफ्टर ये क्यों ऐसा क्यों? ठीक है, अब जब मैं चला गया आफ्टर इफेक्ट की लेयर पर, आफ्टर इफेक्ट के मोड पर, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर जो ना वो 3D का एक इफेक्ट दे रहा है, ये दे रहा है ड्राफ्ट 3D, और यहाँ से मैंने इसको ओपन किया 3D लेयर को। ठीक है, तो अब ये जो मुझे ऑप्शंस दे रहा है ना, ये मुझे दे रहा है पोजीशन में, ओरिएंटेशन में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। ठीक है, तो ये मुझे इस वक्त ये सारी रोटेशन दे रहा है। अच्छा देखिए, इधर भी ना 3 कर्सर्स आ गए, वाई आ रहा है ग्रीन से, एक्स आ रहा है रेड से, और जेड आ रहा है, अभी मेरा ख्याल है ब्लू है या ब्लैक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम एक्टिव कैमरा पर से देखें, हम एक और काम करते हैं कि 4 व्यूज आ गए हमारे पास ब्लू। तो ये देखिए, ये मेरे पास 4 ऑप्शंस तो नहीं कहेंगे, 4 विंडोज ओपन हो गई हैं। ठीक है, टॉप व्यू ये बता रहे एक्टिव कैमरा, राइट व्यू, फ्रंट व्यू। ठीक है, 3 चीजें आ गई। अब अगर मिसाल है हम ये करें कि इन चारों को अब आपने गौर से देखना है, अगर मैं इनकी ओरिएंटेशन घुमाता हूँ, ठीक है, तो ये कौन सा एक्सिस आ रहा है? अच्छा, ये कौन सा एक्सिस आ रहा है और ये कौन सा एक्सिस आ रहा है? ये फर्क आ रहा है। ठीक है, मैंने तो म्यूट नहीं किया आपको। तो अर्थ ये है कि ये मेरे पास 4 डिस्प्ले आ गया। ठीक है, अब अगर मिसाल है मैं यहाँ से चाहूँ ना इसको यहाँ से चेंज करना, तो ये व्यू में इसको चेंज कर सकता हूँ, और एक्टिव कैमरे की जगह पर इसको मैं कर देता हूँ टॉप लेफ्ट। ठीक है, अब इसको चेक करें, ये देखिए, ये फिर ये देखें, जब एक तरफ से सीधा होगा तो पीछे से तो ऑब्वियस से वो होगा, मिरर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो है वो ये पोजीशन है। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है, अब हमने बनाना है डाइस। डाइस ये हमें डाइस बनाना है। ठीक है, मतलब ये डाइस मैंने नहीं बनाना है, डाइस तो आपने बनाना है। मैंने आपको डाइस की एग्जांपल समझानी है, उसके बाद आप डाइस को क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसको सेव कर दिया मैंने, और उसके बाद एई में किया, इधर से मैंने उसको इंपोर्ट किया, इसको अलग से क्रिएट कंपोजिशन कर लेते हैं, तो एक आइडिया हो जाएगा, वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। इसको डबल क्लिक किया हमने, लोगों में भी डबल क्लिक किया, तो 2 लेयर्स आ रही हैं। पहली लेयर ये रही, दूसरी लेयर नज़र नहीं आ रही। देखिए विद इन द आउटपुट जो है ना वो ही सिर्फ नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए हमारे पास जो था ना, ये देखें लैंडस्केप फॉर्मेट में था, लेकिन यहाँ हमारे पास सिर्फ स्क्वायर फॉर्मेट में इंपोर्ट हुआ है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। मैं आ गया अभी दोबारा से इस पर। सही, अच्छा, अब ये टॉप राइट लेफ्ट बॉटम, ये टॉप फ्रंट लेफ्ट और राइट। ठीक है, ये मेरे पास ऑप्शंस आ गए हैं। अच्छा, इसमें से मैं अगर एक्स एक्सेस ये कर रहा हूँ तो ये दे रहा है, ये रोटेशन, ये सारी रोटेशंस मुझे बता रहा है। ठीक है, पोजीशन में अगर मैं जा रहा हूँ तो ये देखें, ये सिर्फ अगर मैं जेड एक्सिस छेड़ रहा हूँ तो ये जेड एक्सिस में मूव कर रहा है। फिर उसके बाद ये वाई ये आ रहा है एक्स एक्सिस में। ठीक है, देन ये आ रहा है वाई एक्सिस में। ठीक है, फर्स्ट आ रहा है आपके पास एक्स एक्सिस,
फिर आ रहा है वाई एक्सिस, देन आ रहा है एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। इसी तरह फर्स्ट आ रहा है आपके पास एक्स एक्सिस, देन आ रहा है आपके पास वाई एक्सिस, देन आ रहा है आपके पास जेड एक्सिस। ठीक है। अच्छा अच्छा, मैंने बनाना है डाइस। ये हमारे पास 1 2 3 4 4 लेयर्स नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। लेयर मेरे पास एक ही है लेकिन 4 व्यूज हैं। टॉप व्यू से कैसा दिखेगा, बॉटम व्यू से कैसा दिखेगा, राइट व्यू से कैसा दिखेगा, लेफ्ट व्यू से कैसा दिखेगा। ठीक है। इसका मैं एक काम करता हूँ, मैं नाम चेंज करता हूँ, इसको करता हूँ फ्रंट व्यू पर सेट। ठीक है। फ्रंट में आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है, किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं, मेरे लिए फ्रंट हो गया। ठीक। इसको मैं आरजी तौर पे टॉप की जगह पे बैक व्यू करता हूँ। बैक व्यू पे मिरर हो रहा है, तो फ्रंट ये हो गया, लेफ्ट राइट और बैक। ठीक है। इसके बाद मैं इसकी लेता हूँ एक कॉपी, कंट्रोल डी। इसका नाम मैं रखता हूँ एंटर। इसको सेलेक्ट करके और एंटर करेंगे ना तो ये रीनेम का ऑप्शन दे देगा। ठीक है। वापिस आते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो रीनेम भी दे रहा है एंटर के साथ। ठीक है। मैं बैक पर आ गया। बैक मेरे पास किधर मौजूद है, मैंने इसको थोड़ा सा पीछे किया ताकि इन दोनों में डिफ्रेंशिएट हो सके। बैक मेरे पास ये मौजूद है, इसको मैं चेंज करूंगा, ऐसे नहीं, ऐसे रोटेशन वाइज चेंज करूंगा। ठीक है। अब रोटेशन वाइज कैसे करेंगे, इसको डायरेक्ट 180 लिख दूंगा तो सेट हो जाएगा। ठीक है। फ्रंट और बैक व्यू मेरे पास सेट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें यानी कि मैं इसको टॉप और बॉटम पे लेके जाऊंगा तो लेफ्ट और राइट देगा मुझे। ओके, चलो एक काम करते हैं, इसको मैं टॉप और इसको मैं करता हूँ बॉटम, ताकि चारों जब इस तरह का व्यू आ रहा है ना तो उसको सेट करना मैं आपको आपको समझने में आसानी होगी, मुझे कोई इशू नहीं है, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है। मैं इसको फिलहाल करता हूँ टॉप और इसको करता हूँ, अरे भाई क्यों तंग कर रहे हैं इसको करता हूँ बॉटम। अब हम टॉप बॉटम से शुरू करें, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट। ठीक है। ये मेरे पास बॉटम है, बॉटम है मेरे पास, लेकिन मेरे पास दिख नहीं रही है, तो मैं इसको ऐसा करूंगा कि ये मुझे दिख जाए। तो यूं करने के लिए 90 डिग्री एंगल यूज किया जाता है। अच्छा, अब मैं आ गया टॉप व्यू पर। टॉप व्यू पर मैं जब आया हूं तो मैं इसकी रोटेशन को एक्स एक्सिस से 180 डिग्री सेट करूं तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जैसा होता है वो बिल्कुल इन्वर्ट हो जाता है। तो मैं इसको 90 करूं तो 90 करने में बॉटम पर मिरर आ रहा है और यहाँ पर उल्टा आ रहा है। अगर हम -90 करें तो मिरर आ रहा है यहाँ से ये क्यों? ठीक है, ये -90 करने पर मिरर हो गया। ओके हो गया। टॉप हमारे पास ठीक है, ये मेरे पास टॉप जो है ना वो बराबर हो गया। टॉप मेरे पास सही है, बॉटम जो दिख रहा है वो भी सही है मेरे पास। अगर मिसाल है मैं टॉप की जगह बॉटम लेकर आता हूँ तो ये इनवर्स दिखेंगे। ठीक है। अब आपको दोनों इनवर्स क्यों दिख रहे हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट समझना है। ये चीज देखो, ये मैं पीछे लेकर गया तो जो टॉप की लेयर थी वो मैं बॉटम पे ले गया, और जो बॉटम वाली लेयर थी वो टॉप पर शो हो रही है, तो इसके लिए दोनों इनवर्स दिख रहे हैं। मैं यहाँ से ले जाता हूँ इसको वापस, तो बॉटम वाली लेयर सेट थी वो अपनी जगह दिख रही है, टॉप वाली लेयर सेट थी वो अपनी जगह दिख रही है। ठीक है। इन दोनों में सिलेक्शंस क्यों दिख रहे हैं, उसकी वजह ये है, अब देखें सिलेक्शन हट गया, एक में सिलेक्शन दिख रहा है, एक में सिलेक्शन नहीं दिख रहा। असल में ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आगे पीछे हुए हैं, इसके लिए आपको सिलेक्शंस दिख रही है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं लेफ्ट पर। तो हमें लेफ्ट के लिए एक लेयर लेनी पड़ेगी, कंट्रोल डी किया, इसमें लिखा हमने लेफ्ट, रोटेशन खोली और हम इसकी रोटेशन को पहले तो इसको 0 करें, उसके बाद हम इसकी रोटेशन को सेट करेंगे। ठीक है।
यहाँ से हमने इसको y एक्सिस में 90 कर दिया, 90 इसको कर दिया। अब हम आते हैं राइट पर, कंट्रोल डी किया, राइट किया, राइट में जाके रोटेशन ऑन किया, y एक्सिस चूंकि +90 थी उसको हमने -90 कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से इसको आगे और इसको थोड़ा सा पीछे कर देंगे तो आसानी हो जाएगी। हर व्यू पर हर एक्सिस चले जरूरी नहीं है, क्यों, ये चीज समझ लो। आप अगर स्ट्रेट खड़े हो, अलमारी का दरवाजा खुला हुआ है, अब आपके लिए एक्स एक्सिस टॉप टू बॉटम, एक्स एक्सिस लेफ्ट टू राइट, वाई एक्सिस टॉप टू बॉटम और जेड एक्सिस फ्रंट टू डेप्थ है, ठीक है। अगर यही सेम अलमारी जहां रखी हुई वहीं रखी हो, लेकिन अब आप अलमारी के ऊपर से देख रहे हो, पहले आप फ्रंट से देख रहे थे ना, अलमारी बिल्कुल आपके सामने थी, अब आप अलमारी के ऊपर से देख रहे हो, तो आपको एक्स एक्सिस नीचे ही खिसकता हुआ दिखेगा लेफ्ट टू राइट में, लेकिन जो वाई एक्सिस है अब वो आपको दिखेगा, डिस्प्ले होगा एज अ जेड एक्सिस फ्रंट टू डेप्थ, और जेड एक्सिस आपको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट का दिखेगा। लोकेशन चेंज होगी तो डिस्प्ले भी चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास अगर एक रोटेशन को सेट करने से डिस्प्ले होके आ रहा है ना, तो हम बाकी को नहीं छेड़ेंगे फिर, ठीक सही। है। अच्छा, अब मिसाल है, अब ये सारी हमने सबकी सेटिंग पहले कर ली, सेटिंग हो गई, डन हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये करेंगे, हम इन सबकी जो है ना वो पोजीशन खोल लेंगे। अब पोजीशन सबकी हम सेट करना शुरू करेंगे। डाइस में क्या होता है, 6 तरफ होती है ना। आप 1 मिनट के लिए समझो कि मेरे पास ऊपर और नीचे की जगह ही नहीं, जो मैंने यहाँ से फ्रंट और बैक को माइनस किया है ना, अभी नहीं दिखा रहा मैं फ्रंट और बैक, तो आप ये समझ लो कि फ्रंट और बैक अभी मेरे पास नहीं आ रहा, सही। मैं इस वक्त खड़ा हूँ टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट पर। आप यूं समझ लो कि अगर डाइस को मैंने यहाँ रखा हुआ है फर्श पर, ये जमीन पर, ये टेबल पर, उसको मैं सिर्फ राउंड घुमा रहा हूँ, तो वो हर तरफ से मुझे बराबर दिखता है, ठीक है। लेकिन इनको मैं राउंड नहीं घुमा सकता अभी, क्यों, क्योंकि इसको मैं यहाँ से राउंड घुमाता हूँ तो ये इन्वर्स हो जाता है, इसको यहाँ से राउंड घुमाता हूँ तो ये अपने इन्वर्स हो जाता है, तो मैं यहाँ फंस रहा हूँ। तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले एक एक करके सबकी पोजीशन को सेट कर लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। मैं टॉप पर मौजूद हूँ, टॉप की पोजीशन मेरे हिसाब से ओके है, मैं टॉप को कुछ नहीं कर रहा। टॉप की पोजीशन बंद करो, इसको लॉक कर दो, डन। मैं पहुंच गया बॉटम पर, बॉटम नहीं, मैं पहले पहुंचा राइट पर, राइट पे आया, राइट की पोजीशन मुझे ऐसी लग रही है कि नीचे है। मैं इसको, ये मेरे पास टॉप की लेयर मौजूद है ना, मैं इसके साथ जाके मिलाऊंगा। ये मेरे पास टॉप की लेयर मौजूद है ना, मैं इसके साथ जाके उसको मिलाऊंगा। देखें मैंने दूसरी लेयर पकड़ ली, ये अच्छा लेफ्ट वाली, ओके। तो लेफ्ट वाली मैंने ऊपर करी, और टॉप व्यू जो मेरे पास था ना उसके साथ मैंने उसको सेट कर दिया। अब मैं अगर मिसाल है इसको सिंगल व्यू करूं और लेफ्ट करूं, तो देखिए अभी मेरे पास जगह मौजूद है। मैं इसको पकड़ के, अब सेट हो गई मेरे पास, ठीक है। अब क्या करूंगा, अब ये करूंगा कि मैं इसको वन व्यू पर रहने दो, लेफ्ट की जगह अब राइट करता हूँ। राइट का ये रहा राइट का। ऊपर हमें मिरर क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो लेफ्ट का है तो पीछे से वो दिख रहा है मिरर, ठीक है। अब मैं इसकी इसकी पोजीशन को सेट करूंगा इसी टॉप वाले एरिया के साथ, इसके साथ जाके मिलाऊंगा, ताकि ये दोनों की पोजीशन बराबर बराबर हो जाए। ये काम जितना जूम इन करके करेंगे और रिफाइन होगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब ये जो मेरे पास व्यू आ रहा है, ये मेरे पास फाइल आ रही है, बॉटम की फाइल आ रही है, ठीक है। बॉटम की फाइल आ रही है, मैं यहाँ से बॉटम सेलेक्ट करूंगा, और एक सेकंड मैं लोग को और सिंप्लीफाई करूं ताकि आप, ये रहा, अच्छा ये राइट का है, ओके। ये हमने अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा, अगर कभी हमें चेंज करना पड़ा व्यू, तो ये हम अपने हिसाब से सेट करेंगे फिर।
अब ये राइट व्यू आया मेरे पास, मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से भी सेट कर सकता हूँ और चाहूँ तो मैं यहाँ से भी इसको सेट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से इसको सेट कर दिया, चारों मेरे पास बराबर हो गए। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मेरे पास दो, इसको मैं बैक वो लेता हूँ, यानी इसको नहीं, इसको लॉक करता हूँ, इसको मैं नीचे लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास दो एंगल्स बचते हैं, वो कौन से, वो बचते हैं फ्रंट और बैक के। ठीक है, मेरे पास फ्रंट और बैक के बचते हैं। ठीक है, मैं चार व्यू खोल दिया मैंने, इसमें से मैं लूंगा फ्रंट, बल्कि टॉप को रहने दो, यहाँ से लूंगा फ्रंट, अस्तगफिरुल्लाह, बैक, और यहाँ से लूंगा मैं फ्रंट। ठीक है, देखो यहाँ से भी मुझे डिस्प्ले दिख सकता है कि आया मेरे जो लोगोज हैं वो बराबर हैं या नहीं। ये देखो, ये कॉर्नर टू कॉर्नर नहीं है, देख रहे हैं, ये देखें यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये दो लाइन दिख रही है कि ये कॉर्नर टू कॉर्नर नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि जिस पे मुझे काम करना है ना, उसको मैं रोकूंगा और पहले दूसरों को सेट कर दूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये फ्रंट व्यू है तो मैं फ्रंट पर आता हूँ, वन व्यू फ्रंट लेता हूँ, इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से कॉर्नर किया, इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से कॉर्नर किया। देखिए, मुझे एक एक में जाकर पोजीशन को पकड़ कर सेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। मैं यहाँ पहुंचा, मैंने जूम इन किया, देखें अभी भी मेरे पास है परेशानी। इसको पकड़ के मैं यहाँ पर सेट कर लूंगा, ये थोड़ा बहुत है, इसको हम सेट करेंगे फिर से। कहाँ गया? हम्म, स्पेस बार दबाने से टाइमलाइन बार चल जाता है, और स्पेस बार दबाने से हैंड भी इनेबल होता है। अब करें तो करेगा। ठीक है, ये हो गया सेट यहाँ से। और ये हो गया यहाँ से सेट, थोड़ा सा रह गया। ये असल में बड़ी एलसीडी ना होने का नुकसान है। चलो, इसको फिर मजीद फिर आखिर में सेट करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ये कॉर्नर करीब करीब हो गए, ये कॉर्नर भी नियरेस्ट हो गया, ये तो ओके है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये भी हल्का हल्का ओके है। ठीक है, अब यहाँ तक मैं पहुंच गया, अब मैं जा रहा हूँ बैक पर और फ्रंट पर। ठीक है, मैं दोबारा फोर व्यूज ओपन करूंगा, फ्रंट और बैक, टॉप और बॉटम। तो फ्रंट, ये मैं दोबारा लेयर्स को जो है ना वो बंद कर दूंगा और मैं फ्रंट बैक को खोलूंगा। ठीक है, अब बैक की जो मेरे पास ये लेयर मौजूद है, ठीक है, इसको मैं पहले रोटेट करके सीधा करूंगा। एक मिनट,
ठीक है, इसको मैंने यहाँ से सेट किया और उसके बाद मैं इसकी एक और कॉपी लूँगा जिसको मैं लिखूँगा फ्रंट। बैक सेट कर दिया है, अब फ्रंट की बारी है। ये क्या है? ये फ्रंट है, इसको घुमा दो। ठीक है, और ये जो है ये बैक है, ये सेट हो गई है मेरे पास। ठीक है, ये फ्रंट पे बैक पे बैक का सही शो कर रहा है, फ्रंट पे फ्रंट का सही शो कर रहा है। ठीक है, सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले एक एक व्यू करके उसकी सेटिंग कर लेंगे दोबारा। फ्रंट पे आए, फ्रंट पे आए, फ्रंट पे हमने इसको लिया और ये वाई एक्सिस पे इसको सेट कर दिया। ठीक है, और इसको भी लेके वाई एक्सिस पे इसको सेट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब हम उसके बाद हम फ्रंट व्यू पे थे ना, फ्रंट व्यू सेट हो गया। एक एक करके हम बाकी सारे व्यू चेक करेंगे। तो लेफ्ट में ये बता रहा है कि हम थोड़ा सा बाहर निकले हुए हैं, तो हम जाके उस पर रीचेक कर लेंगे और इस पर जाके इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, यही में स्मार्ट गाइड्स का ऑप्शन नहीं होता यार। सच्ची बात ये कि ये काम करना इतना आसान हो गया, अब अल्हम्दुलिल्लाह हाथ से काम कर करके सेट हो गए, तो उसमें हम पढ़े भी नहीं है। अब वो होगा अगर तो होगा, फिर मेरे इल्म में नहीं है वो चीज़ ना। तो हम फ्रंट के बाद लेफ्ट आए, हम टॉप पर आए, टॉप पे भी सारी चीज़ें ओके हैं। बैक पर आए, देखिए मेरे पास कोई अलग से लाइन नहीं आ रही। अच्छा, फिर उसके बाद हर व्यू पे मैं जब खोल रहा हूँ तो मेरे पास लोगो भी स्ट्रेट आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं यहाँ पर आता हूँ दोबारा फोर व्यू पर। तो ये बॉटम डबल हो रहा है, इसको मैं यहाँ से फ्रंट कर दूंगा तो फ्रंट बैक हो गया। ठीक, फ्रंट बैक टॉप बॉटम डन हो गया। अच्छा, अब मैं इसको सबको खोल कर अच्छा मैं इसको सेट कर रहा था, ये हो गया। इसके बाद जो है वो अभी हम क्या करेंगे, अगर मिसाल है मैं एक को रोटेट करता हूँ कि मैंने डाइस की तरह अब उसको रोटेट करना है। ठीक है, अच्छा तो ये बॉटम टॉप फ्रंट और बैक आ गया। ओके हो गया, मैंने इसको यहाँ तक सेव कर लिया। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं आगे ना। अब इसको तो बंद कर दें फिलहाल। ठीक है, अच्छा अब मैंने बेसिकली रोटेट करना है इन सबको मिलाकर ना। सबको मिलाकर अगर मैं रोटेट करता हूँ ना तो ये सही तरह से रोटेट हो नहीं सकेंगे। कोई इस तरह से रोटेट होगा, कोई इस तरह से रोटेट होगा, कोई इस तरह से रोटेट होगा, अलग अलग अंदाज पे सब रोटेट होंगे। तो इसका आसान हल क्या है? इसका आसान हल ये है कि हमें लेयर ऑप्शन एक देता है कि हम कोई भी नल ऑब्जेक्ट लगा दें। जब हम नल ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि देखें, अच्छा अब है ना किसी भी आर्टिकल के किसी भी ऑब्जेक्ट के एंकर पॉइंट को सेंटर में लेना है ना, तो ऑल्ट कंट्रोल और होम का बटन दबाएंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। सेंटर में कर दिया। अब इस एंकर पॉइंट को भी मैं 3D पर लेके जाऊंगा। ठीक है, इस एंकर पॉइंट को भी मैं 3D पे लेके जाऊंगा ताकि जब मैं 3D के साथ उस पर वर्किंग कर सकूं तो ये मुझे साथ दे इजीली। अच्छा अब है ना
ये बेसिकली नल ऑब्जेक्ट है। नल ऑब्जेक्ट क्या होता है? नल ऑब्जेक्ट मतलब ये होता है कि ये एक ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर किया है आर्जी तौर पर, इसकी अपनी जाती प्रेजेंस कुछ भी नहीं है। नल ऑब्जेक्ट वो होता है, ठीक है, नल ऑब्जेक्ट, ठीक है। नल ऑब्जेक्ट क्या होता है? उसकी अपनी जाती कोई प्रेजेंस नहीं होती, लेकिन वो एक एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इससे नल ऑब्जेक्ट को, 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 सबको इससे नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर दूंगा। अब नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट करने का फायदा क्या हुआ कि अब अगर मिसाल है, मैं यहां से ये देखें, मैं यहाँ से जब इसको घुमाऊंगा ना, तो अब मुझे मेरी मजीद गलतियां पता चलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बज़ाहिर तो वो डिस्प्ले पे सीधा आ रहा था। अब वो और पता चलेगा कि किसको मजीद मुझे सीधा करना है, किसको मजीद सेट करना है, लेकिन वो डाइस की तरह घूमना शुरू हो गया, ठीक है। ये देखें फर्क, सही है। नल ऑब्जेक्ट से मैंने सबको कनेक्ट किया, और अब उसके बाद मैंने सिर्फ नल ऑब्जेक्ट को रोटेट करूंगा तो सब हो जाएगा। क्यों? वजह यह है कि आप ये समझ लें कि एक बॉक्स का सेंटर पॉइंट था, उससे मैंने सबको सेलेक्ट किया, और अब उस सेंटर पॉइंट को मैं पकड़ के जब रोटेट कर रहा हूं तो वो सारा बॉक्स उससे रोटेट हो रहा है, ठीक है। मुझे एक एक करके बॉक्स की हर साइड को पकड़ के रोटेट नहीं करना पड़ा। अब ये है, जी, मैंने चाइल्ड और पेरेंट यूज किया। अब मैं क्या सर करूंगा? जी, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं एक चीज ये देखता हूँ, अगर मिसाल है इसको यहाँ से हिलाना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला लोगो सही है, ये लोगो सही है, ये लोगो भी सही है, ये आखिरी वाला एक होगा। अच्छा, कोई एक ऐसा होगा जो उल्टा होगा, सही है। अगर मैं मिसाल ये कहता हूँ कि इसको मैं जीरो एक्सिस पे सेट कर देता हूँ, तो अगर मैं इसको यहाँ से उल्टा घुमाना शुरू करूंगा ना, तो एक ऐसा होगा जो तंग करेगा। उसको देख लेते हैं एक बार, तो 1 मिनट, ये हमने देख लिया, इसमें 3 साइड ओके थी। हम इसमें आए, यहाँ पे देखना शुरू करें, बैक वाले पे, पहला साइड ओके, दूसरा साइड ओके, तीसरा साइड ओके, चौथा साइड ओके, ठीक है। इसी तरह फ्रंट को एक बार रीचेक करें, ये दोनों साइड ओके, फिर उसके बाद ये दोनों साइड भी ओके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जेड एक्सिस की रोटेशन देखें, ये साइड ओके, ये साइड ओके नहीं है, फिर ये साइड ओके नहीं है, फिर ये साइड ओके नहीं है। तो ऐसा होता है, क्यों? वजह बताता हूँ। वजह ये कि अगर मैंने बॉक्स को, क्यूब को, एक तरफ अगर कोई सीधी चीज लगाई है ना, अगर मिसाल अपना लोगो लगाया है, तो अब मैं उसको अगर इसी तरह घुमा के देखता हूँ तो ठीक है, लेकिन ऊपर नीचे को अगर कंपेयर करूंगा तो वो उल्टा हो जाएगा। तो ये वजह होती है, इसीलिए हम इसको 6 साइड्स पर अगर रोटेशन करनी है ना, तो हम ये चीज यूज नहीं करेंगे, हम डाइस यूज करेंगे। आप लोग को जो असाइनमेंट दिया है ना, वो डाइस का है। उसकी वजह ही सबसे बड़ी ये कि आप लोग जब काम करोगे ना, तो आप लोग को इस चीज की टेंशन नहीं होगी। मैं गया वाई एक्सिस के रोटेशन पर, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पहली की लगाई,
और 1 सेकेंड नहीं बल्कि 2 सेकेंड पर जाकर मैंने इसकी फर्स्ट रोटेशन को कंप्लीट किया और मैं वन व्यू में आता हूँ बैक पर। अब हम इसको देखें कैसे चल रहा है। ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये देखें, मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर मिसाल है यहाँ से लेके यहाँ तक वाई एक्सिस में मैंने लगा दिया, सही है। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसको यूं घुमाऊं ना, तो मैं यूं घुमाऊंगा नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने देखा होगा कि वीडियोस में जो ना वो छुपाई जाती हैं, एरर्स। तो हम इसकी रोटेशन ऐसे नहीं करेंगे जिसकी वजह से वो खराब लगे। ऐसे करने पर भी वो उल्टा हो रहा है लोगो बीच में, तो हम इसको ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे। अब जैसे ये है ना, 2 सेकंड तक जाकर 4 सेकंड पर जाकर हम इसको दोबारा 0 कर देंगे। यहाँ से सीधा हो गया, यहाँ से दोबारा घूम के उल्टा हो गया, यहाँ से सीधा हो गया, यहाँ से दोबारा उल्टा हो गया। अच्छा, ये उमूमन आपको कहाँ मिलेंगे? ये उमूमन जियो न्यूज़ पे जो नीचे डाइस घूम रहा होता है, वो चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, ओरिएंटेशन ये है ना, वो एक्स वाई एक्सिस आपको अलग अलग भी देता है, और चाहे तो इसमें से चेंज कर लें, कोई इशू नहीं है, बात बराबर है। आप यहाँ से लगा लें, ये लें, ये इसको 0 रहने दें और यहाँ पर जाकर इसकी की बंद कर दें। तो इस पे जाकर आप इसको 360 डिग्री कर दें अगर, कंप्लीट। तो देखें, मैंने यहाँ 360 लिखा है, इसने यहाँ पर 1 कर दिया। ठीक है, सॉरी। ठीक है, ये 300 डिग्री घूम गया, मैंने इसको इसमें 300 डिग्री अप्लाई किया था इसके लिए, ठीक है। नोटेशन, ठीक है। और इसके बाद इसकी पोजीशन पर अगर मैं जाता हूँ ना, फर्स्टली इसकी पोजीशन, लेकिन एक को पकड़ूंगा ना, एक ही हिलेगा। इससे कभी भी इस तरह से भी गलती नहीं करना, आप पूरी की पोजीशन को यहाँ से सेट कीजिएगा, सही है। अच्छा, इसमें ये एक और है कि स्केल छोटा करोगे ना तो सबका छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो स्केल छोटा किया, पोजीशन पे आ गया, यहाँ पे की लगाई है, उसके बाद यहाँ पे की लगाई है, इसी तरह यहाँ भी तो नहीं, मेरे पास यहाँ टेंजेंट एंगल दे रहा है, मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे की लगाई, उसके बाद यहाँ पे की लगाई, ठीक है। और ये है मेरे पास 7 सेकेंड, 7 सेकेंड और लास्ट मेरे पास रोटेशन को मैंने दिया, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे क्या हुआ।
अब आपको याद आएगा पुरानी विंडोज का स्क्रीन सेवर, अगर आप लोग ने देखा होगा तो। हम विंडोज 8 या 7 में स्क्रीन सेवर अगर देखते थे ना, तो वो इसमें एक इस तरह का भी स्क्रीन सेवर मौजूद था। सर नल ऑब्जेक्ट सर एक्सपोर्ट कर दे मैं, ठीक है ओके, मैं बता देता हूँ एक्सपोर्ट का। सर नल ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बता दें फिर से। यस सर, विंडोज 7 याद करा दिया आप लोग सबको ना। देखिए नल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है कि जो अपने साथ किसी और को कनेक्ट कर सकता है, लेकिन उसकी अपनी जाती प्रॉपर्टी पर अगर उसको हम एनिमेट करें, रोटेट करें, उसकी पोजीशन को चेंज करें, तो हमें डिस्प्ले कुछ नहीं देगा। ठीक है, अगर मिसाल है यहाँ पे तो ये सब रोटेट कर रहा है ना, ठीक है। मैं 1 मिनट सबकी आंखें बंद कर देता हूँ, अब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ ना, तो ये हमें अपना जाती कोई डिस्प्ले नहीं देगा, ना तो कोई रोटेट होगा ना कोई पोजीशन में आएगा, हालांकि ये हो सब रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इमेजेस बंद है। अगर मैं सिर्फ एक को कर रहा हूँ इमेज को, तो ये देखो ये हो ही रहा है ना। तो इसी तरह से नल ऑब्जेक्ट बेसिकली, आप ये समझो नल ऑब्जेक्ट वो है जो दूसरों के लिए जीता है, समझे। नल ऑब्जेक्ट जो है ना वो एक एनजीओ है, वो दूसरों के लिए जीती है। ठीक है, उसका अपना जाती कोई ताल्लुक नहीं है, उसका अपना जाती कोई मकाम नहीं है, उसकी अपनी जाती कोई इज्जत नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो रहता था दूसरों के लिए। ये है नल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस तरह से ये डाइस मैंने करा है, इसी तरह से आप लोग डाइस, जिस तरह से इसको मैंने रोटेट वगैरह किया, इसी तरह से डाइस आप हर एंगल से रोटेशन और एनिमेशन और पोजीशन की मार्केट में जाकर चार मुख्तलिफ डाइसेस को उठाओगे ना, तो चारों के चारों मुख्तलिफ मिलेंगे। मतलब यानी कि अलग अलग कंपनीज के चार डाइस को आप उठाओगे, तो आपको चारों के चारों डाइस अलग अलग ही मिलेंगे, सेम नहीं मिलेगा। ठीक है, वन टाइम वन नल ऑब्जेक्ट लगाया लगेगा, या पर्टिकुलर एक ही नल ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, मींस के दो तीन डाइस हैं तो उसके, हाँ ऐसा ही एक डाइस का एक नल ऑब्जेक्ट होगा। आपको किस साइड से रोटेट करना है, आपके पास तो डाइस पूरा अपना है, मेरे पास तो यहाँ इंग्लिश लिखी हुई है ना, तो इसके लिए वो कहीं से उल्टी हो रही है कहीं से उल्टी हो रही है, इस वजह से मैं उसको कर नहीं पा रहा। आपके पास जो डाइस है वो तो ऐसी है कि आप उसको यहाँ से घुमाओ तो भी 2 नजर आएगा, वहां से घुमाओ तो भी 4 नजर आएगा। तो आप लोग के लिए काम इजी है। मैं वही अर्ज कर रहा था ना कि देखो मैं अगर ये लोगो, अच्छा एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ ना, अगर जैसे मिसाल है ये मेरे पास पूरा, अगर मेरे पास ये देखो ये पूरी है ना, मैंने सबको मिलाया और मैंने एक प्री कंपोज लेयर बना दी। प्री कंपोज लेयर क्या होती है? प्री कंपोज लेयर पे मैंने लिखा लोगो नेम क्यूब। ठीक, मैंने लोगो नेम क्यूब कर दिया, ये इसने प्री कंपोज लेयर ऐसी बना दी। यहाँ बनाएगा ना, यहाँ पर भी लोगो नेम क्यूब दे देगा। अब अगर मिसाल है मुझे, क्योंकि देखिए मेरे पास है ना 6 क्यूब्स की 6 साइडें थी और एक नल ऑब्जेक्ट की, कितने हो गए? ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। 7 लेयर को मैंने एक जगह पे प्री कंपोज कर दिया। अब अगर मिसाल है मुझे 2 डाइस चाहिए, तो मैं इसका कंट्रोल डी लूंगा, ये दूसरा डाइस आ गया, इस पे डबल क्लिक करूंगा, ये रहा नल ऑब्जेक्ट। इसके नल ऑब्जेक्ट को वो आदत हो गई ना यहाँ से वहां लेने की, यहाँ पे छेड़खानी करने की, ये यूं कर दिया मैंने इसको। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि दोनों के दोनों एक साथ चलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। देख रहे हैं? अगर मैं एक लेयर को आगे और एक लेयर को थोड़ा सा पीछे कर दूंगा ना, तो ये देखें फर्क आ गया। पॉइंट समझे आप लोग? इसको मैं यहाँ सेंटर से यहाँ लेता हूँ, ठीक, और मैं इसमें एक और लेता हूँ कंट्रोल डी, और उसको मैं यहाँ से यहाँ लेता हूँ। ठीक, अब हम चला के देखते हैं होता क्या है।
ये वाला डाइस क्यों नहीं घूम रहा पता है? इस पे की फ्रेम ही नहीं लगी हुई। हम्म, हम्म, सारी लेयर्स को मैंने पकड़ा, ठीक है, राइट क्लिक किया, यहाँ से प्री कंपोज कर दिया, ठीक है, ये रहा प्री कंपोज। अच्छा, इसके बाद किसका मैसेज था प्री कंपोज का? सर डाइस का नल ऑब्जेक्ट अलग अलग लेना है ना? हाँ, हर, यानी फिर यूं समझ लें कि देखें, अगर आप नल ऑब्जेक्ट अलग लेते हो ना तो हर उसका अलग अलग बनेगा। मैंने तो असल में एक ही नल ऑब्जेक्ट, एक ही वो लिया हुआ है ना, एक ही डाइस, एक ही लोगों का डाइस बना के मैंने उस पे सिंगल नल ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, फाइनल एनिमेटेड सीवी की पहले इलस्ट्रेटर में डिजाइनिंग करेंगे देने में एनिमेशन, ये आप लोग की मर्जी है। हम्म, अच्छा, आवाज अगर बंद कर देते ना तो ज्यादा बेहतर हो जाता। फाइनल असाइनमेंट की सीवी की पहले, ठीक है, ओके, ये बता दिया सर। जो लास्ट इफेक्ट आपने किया था वो फिर से करके दिखा, कौन सा इफेक्ट किया था वो बता दें। सेव करना बता दें इनकोडर से सर, प्री कंपोज पर लेयर कॉल आउट होगा। जी बिल्कुल ऐसे सर, सीवी में म्यूजिक डालना है, आपकी मर्जी है। अच्छा, अब मिसाल है, मैं आप लोग को वो करना बता रहा था ना, हमारी यहाँ पर आकर एनिमेशन रुक जाती है, ठीक है। यहाँ से लेकर वर्क एरिया बार को मैंने यहाँ तक लिया, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एम किया, कंट्रोल एम करने के बाद मैंने आउटपुट नेम के लिए इसको यहाँ 16 में नहीं 17 में सेव किया। लोगो नेम क्यू, उमूमन इसकी सेटिंग को छेड़ा नहीं जाता, जहाँ लूजलेस लिखा होता है ना इसकी सेटिंग में जाके ये सारी चीज़ें कुछ उसको भी उमूमन नहीं छेड़ी। अब मैंने यहाँ से आके क्यू इन ए एम ई, अडोब मीडिया इनकोडर क्यू, इसमें मैंने क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिकली अडोब मीडिया इनकोडर खुलना शुरू हो जाएगा। बैकग्राउंड में, हाँ मैं समझ गया आपकी म्यूजिक का बैकग्राउंड का पूछे थे, मसला नहीं। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी आएगी फाइल ना, ये रही, आ गई फाइल। अभी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ से कौन से प्रोजेक्ट में उसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। इसने ऑटोमेटिकली लिया हुआ है, यहाँ से भी इसने ऑटोमेटिकली लिया हुआ है, वरना मेरे पास ऑप्शन है मैं किस में कन्वर्ट करूंगा। आउटपुट का नेम इसने सेव किया हुआ है, मैंने सिर्फ प्रेस का बटन दबा देना, प्ले का बटन दबा देना, प्ले दबाऊंगा। वो ए ई के साथ, यानी आफ्टर इफेक्ट की फाइल के साथ एक लिंक जनरेट करेगा, और ये एनिमेटेड एनिमेशन की, इसको मैं एंटर करके प्ले करूंगा तो वो यहाँ पे मेरे पे फाइल चल रही है। और क्या खूबसूरत लोगों का डब्बा बना है, और क्या एनिमेट किया है। ये देखिए नीचे भी इफेक्ट दे रहा है कि नीचे भी बना हुआ है, ठीक है। चले, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।